नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं आपको कोई कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी में जो महसूस किया वही साझा कर रहा हूँ। शायद कुछ लोगों को मेरी बातें सुन के अच्छी लगे। एक आम शहर का लड़का, लेकिन असामान्य तनाव से भरा हुआ। हर सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को फोन की चमक तक हर चीज उसे थका देती थी। सुबह उठते ही वो भीड़ और ट्रैफिक से निकलता हुआ ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे ऑफिस के वर्क की डेडलाइंस, कंपटीशन और भी न जाने ऐसी तमाम चीजें थीं उसकी लाइफ में, जिससे उसका सर दर्द होने लगता था। थोड़ी देर बाहर निकलता था तो खांसी, ऑफिस में बैठो तो सीने में दर्द, मानो हर दिन उसका शरीर थोड़ा और टूट रहा हो। डॉक्टरों ने उसे अस्थमा के शुरुआती लक्षण भी बोल दिए थे। दवाइयां, इनहेलर, स्टीम, सब रोज का हिस्सा था। इसीलिए उसने महंगा वाला हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा था। सोचता था ना जाने कब कौन सी बीमारी पकड़ ले, पर फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं होती थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह घटना कहां की हो सकती है। एक दिन उसकी मां ने बोला कि मेरे भतीजे के बेटी की शादी है और गांव जाना जरूरी है। पहले उसने मना किया कि मुझे ऑफिस से लीव नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी मां ने जब दबाव डाला तो वो जबरदस्ती अपनी मां को लेकर अधूरे मन से गांव की तरफ निकल पड़ता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 3। फिर धीरे धीरे उसने अपने मन को भी बहला लिया था कि चलो गांव चल के देखते हैं, कि क्या पता कुछ नया देखने को मिल जाए, क्या पता इससे जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। के रास्ते कोटा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8। इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रख के वो गांव की तरफ निकल पड़ा। आरव जैसे ही गांव पहुंचा, पहली सांस में ही उसे लगा, अरे हवा का भी स्वाद भी होता है क्या। गांव की ताजा हवा उसके फेफड़ों में ऐसे उतरी मानो बरसों की जकड़ी हुई धूल किसी ने धो दी हो। अगली सुबह आरव खेतों की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ हरियाली, किसी पेड़ पर बैठा कोयल गा रही थी और दूर से बैलों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। आरव खेत के बीचों बीच जाकर रुक गया। हवा जरा तेज थी, सरसों के फूल हिल रहे थे, कानों में हवा की हुश जैसी आवाज और चेहरे पर हल्की धूप आ रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर कुछ बदलता महसूस किया, जैसे शरीर खुद बोल रहा हो, बस यही हवा तो चाहिए थी मुझे। शहर में जहां हर दिन वह बीमार पड़ता था, गांव आकर हफ्ता भर हो गया, ना खांसी, ना सिर दर्द, ना चेस्ट टाइटनेस, और वो पहले से ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगता है। और शोध भी यही कहते हैं। गांव की हवा में पोल्यूशन बहुत कम होता है, पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और यह शरीर को खुद ब खुद हील करने लगता है। एक दिन वह अपनी दादी की छत पर बैठा था। मोबाइल में अचानक मैसेज आया, योर हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल इज ड्यू। शहर में होता तो यह मैसेज आते ही डर जाता, अरे जल्दी रिन्यू करो, क्या पता कहां से कौन बीमारी आ जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन उस दिन गांव की हवा में बैठे बैठे आरव मुस्कुरा दिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, गहरी सांस ली और बोला, अरे भाई, यहां तो मैं बिना दवाई के भी ठीक हूं। ये गांव खुद डॉक्टर है। पहली बार उसे हेल्थ इंश्योरेंस की याद भी नहीं थी, न किसी टेस्ट की चिंता, न किसी बिल का डर। आरव रोज सुबह खेतों में चलता, कभी पानी के किनारे बैठ जाता, कभी किसानों के साथ चाय पी लेता। उनकी बातें बहुत सिंपल थीं। फसल कैसी चल रही है, बारिश कब आएगी, आज बैल थक गए थे। और आरव को लगता था
शहर में हम छोटी सी बातें भूल गए हैं। गांव में हर चीज स्लो है, धीमी है, पर इन सब चीजों की भी अलग ही खुशी है। एक शाम वो अकेला खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा बालों में खेल रही थी और वो सोच रहा था, शहर में कमाई ज्यादा है लेकिन सांसें कम हो जाती हैं। गांव में कमाई कम है लेकिन जिंदगी बढ़ जाती है। उसने महसूस किया कि शहर ने उसे बीमार बना दिया था और गांव की ताजा हवा और यहां के रहन सहन ने उसे ठीक कर दिया। उसने वहीं तय कर लिया, चाहे पूरी तरह गांव न बस पाए, लेकिन हर साल कुछ महीने गांव ही आएगा। खुद को रिचार्ज करने, खुद को हील करने, फिर से जीने और असली हवा में सांस लेने। ये था मेरा खुद का अनुभव जो मैंने आपसे साझा किया। अगर आप भी शहर की स्ट्रेस भरी जिंदगी से थक गए हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं या मन बेचैन रहता है, एक बार गांव जाइए। कभी कभी जहां दवा नहीं पहुंचती, वहां गांव की हवा पहुंच जाती है और शरीर खुद ठीक होने लगता है। गांव सिर्फ जगह नहीं, जिंदगी की असली किताब है।